श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब भेसनेह सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागू एहि विधि भरत सेनु सब संगा दीखि जाय जग पावनी गंगा राम घाट कहाँ कीन्ह प्रणामु भामनु मगनु मिले जनु रामो करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी करिम जनु मागहि कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी भरत कहेउ सुर सरितव रेनु सकल सुखद सेवक सुर धेनु जोरी पानी बर मागौएहु सिय राम पद सहज सनेहु एहि विधि मज्जनु भरत करी गुरु अनुशासन पाई मातु नहानी जानि सब डेरा चले लवाई। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं ही श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा भरत सोधु सब ही कर लीन्हा सुर सेवा करिया यसु पाई राम मातु पहि गे दो भाई चरण चापी कही कही मृदु बानी जननी सकल भरत सनमानी भाई ही सौंपी मातु सेवकाई आप निषाद ही लीन बोलाई चले सखा कर सो कर जोरे शिथिल शरीरु स्नेह न थोरे पूछत सखही सो ठाऊ देखाऊ नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ जहाँ सिय राम लखनु निसि सोए कहत भरे जल लोचन कोए भरत बचन सुनि भयउ विषादु
तुरत तहां लई गयो निषादु। जहाँ सिन सुपा पुनीत तर, रघुबर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हे उदंड प्रणाम। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया, फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं, मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन्ह लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना, जथा जवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेहि। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुती यमनि, सिय साथरी देखी। बिहरत हृदय न हरिहर, पबिते कठिन विशेष। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु अर्थात सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन अर्थात शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं,
जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश शैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर फट नहीं जाता है। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है।